कोई भी वेबसाइट डिजाइन करना है, कोई भी वेबसाइट आपको बनाना है, तो उसमें मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल बॉक्सेस क्रिएट करने होते हैं। कोई वेबसाइट आपको डिजाइन करना है तो उसमें सबसे ज्यादा जो टैग यूज होता है वो कौन सा टैग है? डिव टैग, डिवीजन टैग का यूज करते हैं। और डिवीजन समझने से पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इन लाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। देखो, टैग जो होते हैं एलिमेंट वाइज भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इन लाइन लेवल एलिमेंट। कौन कौन से? ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन लेवल एलिमेंट। बेसिकली टैग जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा होता है और इन लाइन लेवल एलिमेंट कौन सा होता है? आपने सीएसएस तो जानते हो ना कि कितने तरीके से सीएसएस लिख सकते हैं, बताइए। तीन तरीके से। और सीएसएस आपने लिखा होगा तो शायद ध्यान आपने नहीं दिया हो। हमने H1 बनाया, ध्यान दीजिए इधर। मैंने H1 टैग बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज H1। दो H1 यूज किया मैंने। डुप्लीकेट करने के बाद चलो दो ही H1, दो H1 यूज कर लिया हमने। यहाँ पे दो पैराग्राफ टैग, दो बी टैग यूज कर लेंगे, दो आई यूज कर लेंगे, दो एस टैग यूज कर लेंगे। ये तो पढ़े हो ना। H1 पढ़ लिया। पैराग्राफ क्यों यूज करते हो? पी टैग। हमने चलो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, सैंपल टेक्स्ट ही लिख दिया, दिस इज पी टैग। और ये भी मैंने दो दो पैराग्राफ यूज किया, ठीक है। उसके अलावा हमने यूज करना है बी टैग, तो मैंने लिख दिया बी और हमने लिख दिया दिस इज बी टैग। दो बी यूज कर लेता हूँ, दो आई टैग यूज कर ले रहा हूँ और दो एस टैग यूज कर लिया। चलो, एस स्टैंड फॉर स्ट्राइक टैग। क्यों यूज करते हैं पता है? लाइन को स्ट्राइक करने के लिए, कट करने के लिए, पता है ना, याद है? स्ट्राइक करने के लिए तीन टैग टोटल बताया था, कौन कौन सा? एस डी आर नहीं, एस टैग, डेल टैग और स्ट्राइक टैग। लाइन को बीच से स्ट्राइक करना है, कट करना है, तो आप स्ट्राइक टैग यूज करते हो। तीन टैग बताया था, डेल टैग, स्ट्राइक टैग और एस टैग, तीन टैग हैं। चलो मैंने रन कराया। और रन कराने के लिए अब देखो, बेसिक आइडिया आपको लग चुका है कि सीएसएस कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के सीएसएस होते हैं, ये तो जानते हो ना। अब चलो मैं इसी टैग के लिए सीएसएस लिखना चाहता हूँ। मैंने H1 के लिए ये कौन सा सीएसएस लिख रहा हूँ, बताइए। ये कौन सा सीएसएस है? ये यहाँ पे जो सीएसएस लिख रहे हो आप सभी लोग रेस्पॉन्ड किया करो, ये कौन सा सीएसएस है? ये इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस है। तो अच्छा, सेलेक्टर कौन सा है ये, बताइए भाई। टैग सेलेक्टर है ये। तो टैग सेलेक्टर है क्योंकि टैग का नाम यूज कर रहे हो आप। चलो, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, जानते हो ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना। चलो, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज किया। हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया। और बॉर्डर अप्लाई करना है तो प्रॉपर्टी बताया था क्या यूज करते हो? बॉर्डर। और बॉर्डर में पहले क्या डिफाइन करते हो आप? बॉर्डर का वेट, फिर स्टाइल, फिर कलर। स्टाइल में कौन कौन से वैल्यू हैं? तो सॉलिड था, डबल था, डॉटेड था, डैश था, ग्रुप था। पांच वैल्यू बताए थे। सॉलिड, डॉटेड, डबल, डैश एंड ग्रुप, पांच वैल्यू आपने देखा था। तो हमने बॉर्डर यहाँ पे दिया और बॉर्डर की वैल्यू मैंने कर दिया 20 पिक्सल। 20 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे मैंने चलो एक्वा कलर कर लिया, ठीक है, या ग्रे कलर ही कर लेता हूँ। चलो, H1 का हमने सीएसएस दिया है। और यही सीएसएस चलो सब पे अप्लाई करना है। बॉर्डर थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, मैंने बॉर्डर की जगह पे कर दिया 5 पिक्सल। अच्छा, H1 पे ये अप्लाई होगा, होगा ना? H1 पे ये सीएसएस अप्लाई होगा। H1 का बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट का कलर वाइट और बॉर्डर ये अप्लाई हो जाएगा। हम यही सीएसएस पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमा पी लगा सकते हैं क्या? बताइए, ये ग्रुप सेलेक्टर है। यही सीएसएस हम चाहते हैं और कौन सा टैग है? हम बी टैग पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बी पे भी अप्लाई होगा। यही टैग हम आई पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, कॉमा आई। यही टैग हम, यही सीएसएस हम एस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रुप सेलेक्टर यूज कर सकते हैं ना। ग्रुपिंग आप किसी का भी कर सकते हो। आईडी होगा तो हैश यूज करोगे, बताओ। आईडी का भी ग्रुपिंग कर सकते हो। तो मैंने ये ग्रुपिंग करके और ये सीएसएस अप्लाई किया है। ग्रुपिंग करके ये सीएसएस अप्लाई किया है। अब सीएसएस अप्लाई किया और रन कर रहा हूं तो देखो डिफरेंस क्या है। हमने सिंपल ध्यान दे लो कि ये दो H1 बनाया है, देखो इधर सामने। दो H1 टैग बनाया है, दो पैराग्राफ बनाया है,
दो बी टैग बनाया है, दो आई बनाया है, दो एस टैग बनाया है। रन करा रहा हूं, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये हमारा बड़ा दिख रहा है, ये हेडिंग जैसा दिख रहा है, तो इसका तो काम ही है कि हेडिंग बनाना। मेन डिफरेंस कुछ दिख रहा है क्या? देखो, हाँ। अब ये कहने का मतलब ये है हमारा, सुनिए, कि अगर H1 की बात करूं, ध्यान दो, H1 की मैं बात करूं तो देखो, H1 का क्या आपने विड्थ दिया था, बता दो। H1 का विड्थ दिया था, केवल मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, केवल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, और कलर डिफाइन और बॉर्डर डिफाइन किया है। H1 का हमने विड्थ नहीं डिफाइन करा है। हमने H1 का, इस वाले H1 का भी विड्थ डिफाइन नहीं करा है। इस पैराग्राफ का भी हमने विड्थ डिफाइन नहीं करा है। हमने इस पैराग्राफ का भी विड्थ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये पूरा विड्थ लेके आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अपने पेरेंट का टोटल विड्थ लेके आ रहा है। कौन कौन सा टैग? कौन कौन सा टैग? कौन कौन सा टैग? H1 टैग और पैराग्राफ बाई डिफॉल्ट आप देख रहे हो, तो ये न्यू लाइन पे आ रहा है। आ रहा है ना? क्योंकि पूरा विड्थ, पेरेंट का पूरा विड्थ लेके आ रहा है, इसलिए न्यू लाइन पे आ रहा है। यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देखो ये जो है हमारा H1 और पैराग्राफ, ये क्या है? ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट का टोटल विड्थ लेते हैं। पेरेंट कौन है इसका? बॉडी है ना? बॉडी का जितना वेट होगा टोटल वेट कंज्यूम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? अगर यही डिवीजन के अंदर होगा होगा तो डिवीजन का पेरेंट का वेट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो अपने पेरेंट का टोटल वेट कंज्यूम करते हैं। वो अपने पेरेंट का टोटल वेट कंज्यूम करते हैं और बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे आते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है, मतलब कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है। लाइन बाय लाइन चल रहा है कि नहीं? बताओ। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं लाइन बाय लाइन चलते हैं। एक H1 यूज किया आपने, दूसरा H1 यूज किया, तीसरा H1 यूज किया, हो क्या रहा है? जितने बार आप H1 यूज करोगे वो लाइन बाय लाइन चलेगा, एक ही लाइन में नहीं आएगा। हालांकि आप इसको एक लाइन में ला सकते हो। डिस्प्ले इन लाइन प्रॉपर्टी अभी आगे देखोगे, इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन डिस्प्ले, नन, ऐसे बहुत सारे वैल्यू यूज करोगे। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं कैसे चलते हैं? लाइन बाय लाइन। और जो इन लाइन लेवल एलिमेंट होता है साइड बाय साइड चलता है। क्या चलता है? साइड बाय साइड। ये चलता है साइड बाय साइड। ये साइड बाय साइड चल रहा है कि नहीं? ये क्या है? ये आपका कौन सा टैग है? किस टाइप का टैग है? ये है इन लाइन लेवल एलिमेंट। ये क्या है? इन लाइन लेवल एलिमेंट है ये। कौन सा भाई? जो साइड बाय साइड चलता है। यानी कि इन लाइन लेवल एलिमेंट में क्या होगा कि 100% अपने पेरेंट का टोटल विड्थ नहीं लेगा ये। जितना कंटेंट होगा उसके अंदर उतना ही विड्थ कंज्यूम करेगा। समझ आया? इन लाइन लेवल एलिमेंट में क्या होगा कि साइड बाय साइड चलेगा। आपको पता है कि इन लाइन का मतलब ही यही है कि एक ही लाइन में आएगा, है ना? इन लाइन लेवल एलिमेंट में होगा क्या कि जितना कंटेंट होगा उसके अंदर आपका विड्थ लेगा और साइड बाय साइड चलेगा। एक आपने बी टैग यूज किया, दूसरा बी यूज करोगे तो उसके साइड में आएगा, तीसरा बी यूज करोगे उसके साइड में आएगा, न्यू लाइन पे नहीं आएगा। किस टाइप का टैग है बोल दो सभी लोग? इन लाइन लेवल एलिमेंट। ये आई टैग जो है कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल के इन लाइन लेवल। क्यों? क्योंकि साइड बाय साइड आ रहा है ना? आपका एस टैग कैसा है? एस टैग जो है कैसा एलिमेंट है? तो इन लाइन लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ये भी साइड बाय साइड आ रहा है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो क्या होगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो क्या होगा? लाइन बाय लाइन चलेगा, अपने पेरेंट का जो एलिमेंट है टोटल विड्थ कंज्यूम करेगा। हो रहा है ना? देख रहे हो ना आपके सामने? तो आपने बहुत सारे टैग पढ़े हैं। अब आपको सोच के बताना है कि कौन सा टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन सा टैग इन लाइन लेवल एलिमेंट है। अच्छा ये बताओ, एल आई जो टैग है वो कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इन लाइन लेवल एलिमेंट है? बता दो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों है? बता दो। क्यों है? क्योंकि वो एक एल आई यूज करते हो, दूसरा एल आई यूज करते हो तो न्यू लाइन पे आता है ना। आईएमजी टैग आप मल्टीपल इमेज लगाए होंगे और देख रहे होंगे कि साइड बाय साइड आ रहा होगा। बोलो। तो आईएमजी टैग कैसा है? इन लाइन लेवल एलिमेंट है। जितने भी फॉर्म कंट्रोल के टैग होते हैं, फॉर्म के अंदर जितने टैग यूज करते हो, जैसे इनपुट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सेलेक्ट हो गया, कैसा एलिमेंट है?
इनलाइन लेवल एलिमेंट है कि नहीं आपको पता है? आपने ध्यान दिया था कि फॉर्म जब मैं बनाता था और न्यू लाइन पे आने के लिए बार बार मुझे br टैग यूज करना पड़ता था ना। क्या एक आपने इनपुट यूज किया, दूसरा इनपुट यूज किया, क्या न्यू लाइन पे आ जाते थे? क्या नहीं, वहां पे आपको न्यू लाइन पे आने के लिए br टैग यूज करना पड़ता था। तो जो एलिमेंट साइड बाई साइड आएंगे वो क्या होगा? जो एलिमेंट साइड बाई साइड आएंगे वो क्या होगा? इन लाइन लेवल एलिमेंट। और जो एलिमेंट लाइन बाई लाइन आएंगे वो क्या होगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए भाई, ये सभी को क्लियर हुआ? तो लाइन बाई लाइन कौन चलता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और साइड बाई साइड इन लाइन लेवल एलिमेंट। साइड बाई साइड इन लाइन लेवल एलिमेंट। चलो आते हैं, तो हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब इसमें आपको पता है कि कौन कौन से टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। तो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये है, H1 है, H1 है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, ये क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये सब क्या हैं? ये सारे टैग आपके ये सब हैं इन लाइन लेवल एलिमेंट, यहां से लेके ये आपके इन लाइन लेवल एलिमेंट है। तो चलो अब मुझे डिवीजन को समझना है कि डिवीजन किस टाइप का एलिमेंट है। चलिए देखते हैं। अब डिवीजन टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिख दिया demo36.html। हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये बताओ कि डिवीजन का यूज क्यों करते हो? बॉक्सेस सेक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो चलो पहले तो आते हैं कि हम डिवीजन बनाते कैसे हैं। तो डिवीजन हमारा लिखोगे डिव और एंटर कर दो, डिवीजन बन गया एक कंटेनर टैग। हमें हमने यहाँ पे कर लिया। चलो डिवीजन, दो डिवीजन बना लिया, दो डिवीजन बना लिया। स्टाइल देना है तो मैंने लिख दिया स्टाइल। देखिए, स्टाइल फोल्डर, स्टाइल टैग बनाया हमने। और यहाँ पे हमने डिव टैग को CSS दिया। प्रॉब्लम इसके साथ क्या होगा पता है आपको? कि दोनों का स्टाइल सेम हो जाएगा। अब बॉक्स हमें बनाना है तो बॉक्स की हाइट देना पड़ेगा कि कितने हाइट का बॉक्स। आपने अभी देखा था कि वेबसाइट में बॉक्स कोई बड़ा था कोई छोटा था ना? तो हाइट देने के लिए हाइट प्रॉपर्टी होती है। और हाइट की स्पेलिंग HEIGHT होगा, ध्यान दीजिएगा। हाइट कॉलन और जो भी हाइट देना है, जैसे हमने बॉक्स का जो हाइट देना है 300 पिक्सल। अभी पिक्सल पैरामीटर लेते हैं, आगे बहुत सारे पैरामीटर आपको बताएंगे। बहुत सारे पैरामीटर होता है, होता है, सेंटीमीटर होता है, VH होता है, Vmax होता है, Vmin होता है, EM होता है, REM होता है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर आगे पढ़ोगे। पैरामीटर देखो, जो पैरामीटर होते हैं बहुत सारे होते हैं। जैसे एक पोजीशन, एक फिक्स पैरामीटर होता है, एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। रिलेटिव जो होता है पेरेंट पे काम करता है, और फिक्स जो होता है फिक्स होता है, जिसमें ये आपका फिक्स पैरामीटर है। ये किसी पेरेंट पे डिपेंड नहीं करता है। वही परसेंटेज कर दोगे तो अपने पेरेंट पेरेंट से कंज्यूम करने लगेगा। तो ये पैरामीटर देखोगे, लेकिन अभी पिक्सल आप पढ़ो। तो हमने यहाँ पे लिखा हाइट 300 पिक्सल। और विड्थ भी देना है, तो विड्थ भी मैंने डिफाइन कर लिया। विड्थ मान लो कर लिया 500 पिक्सल। जो बॉक्स हमें बनाना है उसका हाइट कितना होगा, तो हमने लिख दिया 300 और 500। ये बताइए मुझे कि क्या हाइट और विड्थ देने से डिवीजन दिखने लगेगा? बैकग्राउंड कलर दे दें या बॉर्डर दे दें तब तो दिखेगा, क्योंकि डिवीजन बॉक्स तो बना लिया लेकिन डिवीजन नहीं दिख रहा है। तो आते हैं, देखो हमने यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अब देखो दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है या बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। हमें बॉर्डर भी अप्लाई करना है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो ना। बॉर्डर लिख दिया, और बॉर्डर हमने लिख दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड। या रेड है तो मैंने येलो कर दिया। देखो डिवीजन तो बन गया। कितने डिवीजन आपने यूज किया है? कितने डिवीजन यूज किया है? दो डिवीजन यूज किया है। और दोनों का स्टाइल सेम आ रहा है ना? अब मुझे बता दो क्या करना पड़ेगा। तो आईडी देना पड़ेगा। चलिए आईडी डिफाइन करने के लिए ग्लोबल एट्रीब्यूट आईडी है। ग्लोबल एट्रीब्यूट का मतलब कि जितने टैग बॉडी सेक्शन के अंदर होते हैं सब में आप आईडी डिफाइन कर सकते हो। SRC ग्लोबल एट्रीब्यूट है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि सारे टैग्स में ये अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आईडी, स्टाइल, क्लास, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है। सभी टैग के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आईडी क्या होता है ये तो जानते हो ना? नंबर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। न्यूमेरिक अल्फा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये पहले से आप पढ़ चुके हो। हमने आईडी यूनिक देना पड़ेगा। पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है, पढ़ा है ना? तो हमने आईडी डिफाइन कर लिया ए, एक की आईडी कर ली ए। तो दूसरे की भी आईडी ए कर लें क्या? नहीं, यूनिक होता है, बी कर लिया। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। हमें आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हो।
तो हैश और आईडी ए कर लिया। अब ये सीएसएस उसी पे अप्लाई होगा, आपको पता है कि ये सीएसएस ये वाला, ये सीएसएस आपका किस पे अप्लाई होगा, जिसकी आईडी ए है। किसकी आईडी ए है, तो आप देखो इसकी आईडी ए है, पहले वाले डिवीजन की आईडी ए है, ये वाला सेलेक्ट होगा और इसी पे ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो पहले वाले पे अप्लाई हुआ, वैसे दूसरे वाले पे भी अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सीएसएस डिफाइन करना पड़ेगा। हमने लिख दिया हैश ए और हैश बी। बी का हमें जो भी स्टाइल देना है तो हमने यहाँ हमने इसी को कॉपी कर लिया। हाइट विड्थ अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वही कर दिया। मान लो चलो हाइट हमने कर लिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने कर लिया येलो, और यहाँ पे कर लिया रेड। कोई दिक्कत नहीं। दोनों का स्टाइल तो आपने अलग अलग अभी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें सीखना है डिवीजन के पार्टीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि डिवीजन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है, कैसे पता। लाइन बाय लाइन आ रहा है, बताओ भाई, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पेरेंट का टोटल विड्थ लेता है, तो लेता है, हमने विड्थ कम कर दिया इसका। अगर विड्थ मैंने यहाँ से देखो रिमूव कर दूं, मैंने विड्थ यहाँ से हटा दिया और विड्थ यहाँ से रिमूव कर दिया, तो विड्थ इसका क्या हो जाएगा। मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आपको बताया कि लाइन बाय लाइन चलता है, और इन लाइन लेवल एलिमेंट, बोलो, साइड बाय साइड चलता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में अपने पेरेंट का टोटल विड्थ लेके आया ना, आया कि नहीं, विड्थ हमने हटा दिया तो टोटल विड्थ लेके आ रहा है। तो ये तो क्लियर हुआ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं और इन लाइन लेवल एलिमेंट कौन से हैं, बताइए भाई। ये समझ आया सभी को। ठीक है, चलिए, आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।